क्या अब देश में सांसदों और विधायकों की तरह जजों के लिए भी चुनाव होगा? मोदी सरकार ऐसा क्या करने वाली है जिसके बाद देश के 40% जजों पर इसका सीधा असर होने वाला है? अगर कोई नेता अच्छा काम नहीं करता तो उसे जनता 5 साल बाद चुनाव में हरा देती है। अगर कोई अधिकारी गलत काम करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। लेकिन अगर कोई जज ही गलत फैसला सुनाता है या फिर कोई जज अपराध करे तो उसे कौन देखने वाला है? 2012 में भारत के लॉ कमीशन ने अपनी 30वीं रिपोर्ट में बताया था कि हमारे देश की हाई कोर्ट में हर तीसरा जज किसी जज का अंकल या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों का रिश्तेदार है। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि उस वक्त पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 47 जज थे, जिनमें से 16 जज ऐसे थे जिनके परिवार का कोई सदस्य या तो रिश्तेदार है या फिर उसी हाई कोर्ट में वकील था। सुप्रीम कोर्ट के जिस कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बवाल मचा हुआ है, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है। हमारे देश में हर किसी के लिए जवाबदेही तय है, लेकिन जजों के लिए ऐसा नहीं है। जजों को खुद जज ही नियुक्त करते हैं। भारत में कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक ऐसा समूह है जो सुप्रीम कोर्ट और बाकी स्टेट के जजों की नियुक्ति और उनसे जुड़े हुए सारे फैसले लेता है। दुनिया में भारत शायद ऐसा पहला देश है जहां जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। साल 1993 से पहले जज ही जज की नियुक्ति नहीं करते थे। उस वक्त भारत सरकार ही नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट को भेजती थी और इसके बाद विचार विमर्श के बाद जजों की आधिकारिक तौर पर नियुक्ति होती थी। लेकिन 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बदलाव किया कि कहा जाने लगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने संविधान को हाईजैक कर लिया है। मतलब अब सरकार कोई भी दखल नहीं दे सकती है। पूरी शक्ति कॉलेजियम के पास होती है और यही कॉलेजियम प्रमोशन और जजों की नियुक्ति कर सकता है। कई रिपोर्ट्स और आंकड़ों से साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम का हिस्सा बने जज अपने ही परिवार के लोगों को जज बना रहे। आपको ऐसे बहुत सारे परिवार मिल जाएंगे जिन्हें जजों का परिवार कहा जाता है। मतलब बेटा, पिता, दादा, चाचा सबके सब जज होते हैं। इसे ऐसे समझिए कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के पिता भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि कॉलेजियम सिस्टम में नियुक्ति को लेकर जो विरोध होता है, जो जज असहमत होते हैं या फिर विरोध करते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। इसकी वजह से बाहर किसी को पता ही नहीं चलता है कि आखिर अंदर क्या हुआ। आप ऐसा कह सकते हैं कि जज अपने लिए खुद नियम और कानून बनाते हैं, खुद जज की कुर्सी में एक दूसरे को बिठाते हैं। सरकार चाहकर भी किसी जज पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। हालांकि किसी जज के खिलाफ महाभियोग का नियम संविधान में है, लेकिन आज तक इस महाभियोग के जरिए किसी भी जज को नहीं हटाया जा सका। 2016 में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जे चेमलेश्वर ने खुद सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम पक्षपात पूर्ण फैसले लेता है। अब सवाल यह है कि क्या जजों के ऊपर कोई कानून बन सकता है या फिर इन्हें भी नेताओं की तरह चुनाव प्रक्रिया से गुजरना चाहिए? 2014 में जब पीएम मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लाया गया था। इसमें यह तय किया गया था कि जजों की नियुक्ति में कानून मंत्री के साथ साथ विपक्ष के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। इस कानून को 2014 में लागू भी कर दिया गया था, लेकिन 2015 में इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का कोई दखल नहीं चाहता है। मोदी सरकार चाहती कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे भारत में भी जजों की नियुक्ति में सरकार का रोल अहम होना चाहिए। भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू इसे लेकर कई बार सवाल उठा चुके हैं, जिसे लेकर विवाद भी चल रहा है। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि जजों के ऊपर कोई रिव्यू कमेटी होनी चाहिए जो ये तय कर सके कि जज सही काम कर रहे हैं या फिर नहीं? क्या आपको भी लगता है कि कॉलेजियम सिस्टम में परिवारवाद फैल रहा है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।